इतिहास जो है ना लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। और जेपी नड्डा ने कर्नाटक में कही थी कि 2014 के पहले भारत जो है घुटनों के बल पे चल रहा था, तो हाँ घुटनों के बल से रेंग रहा था, तो कर्नाटक ने उन्हें रेंगा दिया। और 2024 में ना सड़कियाँ रहे, ना बिजलियाँ रहे, ना पनियाँ रहे, तो हम अब इनको बताएंगे क्या क्या रहे, क्योंकि हम तो 14 में ही हमने तो पानी निकालना सीखा। 14 के पहले तो हम तो पत्थर रगड़ के ये जला रहे थे, आग जला रहे थे ना। देश किस ओर जा रहा है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, जहाँ पे लोकतंत्र के बारे में जब विदेश में कांग्रेस नेता बात करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है। और हाल फिलहाल में फिर से अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हमारे देश का प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो भगवान को भी चैलेंज कर देंगे कि तुम्हें सृष्टि सही से चलानी नहीं आ रही है, मुझे दीजिए, मैं सृष्टि को चलाता हूँ। हालांकि हम इसे थोड़ा सा व्यंग्य और हास्य के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन बात करेंगे कलीम शेख से कि वो इसके ऊपर क्या सोचते हैं। एक बार बोले थे जब लोकतंत्र खतरे की बात आई थी, सदस्यता चली गई थी, राहुल गांधी फिर से ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए मैम, वो राहुल गांधी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देखिए एक इन्हीं के सांसद हैं जो अभिनेता भी हैं और भोजपुरी में ना नहीं ये अपना रवि किशन, उन्होंने एक इनका भाषण यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो अब मुझे तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर वो भोजपुरी में बोल रहे थे कि 2014 के पहले न सड़कियाँ रहे, ना ये और भी दो चीज़ें बताई थी कि ना सड़कियाँ रहे, ना पानी रहे, ना बिजली रहे, ऐसा बोले थे। और वही बात जो है जेपी नड्डा ने कर्नाटक में कही थी कि 2014 के पहले भारत जो है घुटनों के बल पे चल रहा था, तो हाँ घुटनों के बल से रेंग रहा था, तो कर्नाटक ने उन्हें रेंगा दिया। और 2024 में ना सड़कियाँ रहे, ना बिजलियाँ रहे, ना पनियाँ रहे, तो हम अब इनको बताएंगे क्या क्या रहे, क्योंकि हम तो 14 में ही हमने तो पानी निकालना सीखा। 14 के पहले तो हम तो पत्थर रगड़ के ये जला रहे थे, आग जला रहे थे ना। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखें जनता। और चाय की दुकान पर हम घूमेंगे और हमारी बात जो है हम तो इन्हीं के बीच के, हम बार बार कहते हैं, ये हमारी लैंग्वेज समझते हैं और हम इन्हें समझाएंगे कि भाई गलत हो रहा है। अब ना जागे तो बच्चे जो है ना हमसे जब सवाल करेंगे कि हमारा भविष्य लूट रहा था तो तब तुम क्या कर रहे थे, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा, तो अब हमें जागना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी ने जब ये बात बोली तो क्या और लोग भी मतलब यही सोच रखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए? आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि ऐसा तो बहुत बीजेपी ने कर चुके हैं, बीजेपी के नेता बोल भी चुके हैं, आपको याद होगा तो ये कोई नई बात तो नहीं आई मेरे सामने। मतलब नई बात नहीं आई, लेकिन पहले जब बोले थे राहुल गांधी तो उस वक्त जो है उनकी सदस्यता चली गई थी। काफ़ी जो है वो हंगामा हुआ था पक्ष और विपक्ष में, दोनों साइड से काफ़ी कहा सुनी जो है वो चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर प्रहार चल रहे थे। अब नहीं लगता कि अब जैसे अमेरिका से लौट के आएंगे फिर से राहुल गांधी को टारगेट किया? देखिए राहुल गांधी मुद्दा है ही नहीं देश का। क्यों मुद्दा नहीं है कलीम भाई? प्रधानमंत्री की दौड़ में लग रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो अलग बात है, पर मुद्दा प्रधानमंत्री का ये है ना, मुद्दा हम जनता हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा छीना जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य लचर होती जा रही है, जिसमें आपने देखा, हमारा पूरा देश देखा कि यही कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर लोग मरे हैं, वो में हम जनता भूले नहीं हैं। तो मुद्दा हम जनता है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो राहुल गांधी जब आएगा, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, वक्त आएगा। आप मतलब बोल रहे हैं, आप ठप्पा लगा रहे हैं इस चीज़ पे कि बनेंगे? ना ये मेरा ऐसा नहीं है। अब मैं कौन होता हूँ ठप्पा लगाने वाला? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो अगर बात दबे राहुल गांधी कभी भविष्य में पीएम बनेगा, तब मैं उसका कॉलर पकड़ूंगा ना, उससे सवाल करूंगा। अभी जो प्रधानमंत्री है मैं उससे तो सवाल करूंगा। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी 2014 से पहले, तब आपने कॉलर क्यों नहीं पकड़ा? अब मोदी का आप मुझे फंसाने वाली बात कर रही हैं। फंसाने वाली नहीं कर रहे, हम सवाल कर रहे हैं। सवाल नहीं, आप देखिए, यही तो मैं मीडिया को कह रहा हूँ कि मीडिया के अंदर दम नहीं है कि जाके मीडिया सच दिखाती है कलीम शेख जी, मीडिया सच दिखाती है। मीडिया कहती है सच को रखे आगे,
हाँ सुनिएगा, आपको रखे आगे और हमारा मुद्दा कहाँ गटर में पड़ा है पता नहीं, ठीक है। और मीडिया गटर में डाला क्यों आपने मुद्दे को? मीडिया ने डाली है, तभी तो हम निकले हैं घरों से, अपने मिडिल क्लास हम हैं, हम जनता, हमें क्या जरूरत है बोलने के लिए, पर हम देख रहे हैं कि हमारा मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, तो अब हम आए हैं सामने। मोदी के कार्यकाल में क्यों? जब मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर रही है तो हम जनता मीडिया के रोल में आ रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, आज स्मृति ईरानी कहाँ है, हम तो पूछ रहे हैं ना। महिलाओं के अपमान पर इनको बोलना चाहिए, महिला विकास मंत्री है ना, बाल विकास मंत्री हैं, तो ये अभी मीनाक्षी लेखी जी मंत्री हैं, अभी वो मंदिर से निकली, जब मीडिया वाला माइक लेके भागने लगा तो भाग गई। तो मैं बार बार कह, मौसम खराब था, वो जल्दी में जा रही थी कि भीग जाएंगी, उन्हें कहीं और जाना था। मौसम खराब है बीजेपी के लिए 2024 में, मैं कह रहा हूँ ना, मौसम बहुत खराब है, ये गांव में दिख नहीं सकते हैं। आज एग्जाम्पल मीनाक्षी लेखी का देख लिया हमने, तो जनता इसी तरह दौड़ाएगी इनको, और ये वोट मांग नहीं सकते हैं इनका किस मुद्दे पर मांगेंगे वोट? 15 लाख पर मांगे थे, 15 लाख तो हमारे लालच में वोट दिए थे ना आपने भी? नहीं, आप लालच, जनता लालची है। तो जनता लालची है तो जनता को पहले अपना लालच छोड़ना। अरे नहीं, जनता को लालची कहने वाला जो है ना वो बेवकूफ़ होगा। क्यों मालूम है क्या? हम जनता मैनिफेस्टो देख करके चुनाव करते हैं। हाँ, हम सरकारें क्यों चुनते हैं? ताकि वो हमारी भलाई बेहतरी पर काम करेगा। हाँ, ये इसीलिए चुनते हैं। तो हम लालची कहाँ से हो गए? आप ऐसी बात कर रही हैं? नहीं, हम लालची बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि अब हम जो है ना, अब जाग रही है जनता, और जब जनता जागती है ना तो प्रधानमंत्री भागता है। कब तक जाग जाएगी पूरी? अभी तक तो जागी नहीं, इतने सालों से नहीं जागी। कर्नाटक देख लिए ना, एक कर्नाटक आप करते रहते हैं, कर्नाटक और हिमाचल आप दिखा रहे हैं कलीम भाई इतने दिनों से आप। हाँ सुनिए, तो अभी चुनाव तो इधर ही आए हैं। हाँ, जो दिखेगा हम वही। 9 साल बेमिसाल दिए हैं मोदी सरकार। साल हम नकार नहीं सकते आप। 9 साल बेमिसाल, तो 9 साल बेमिसाल किसके थे? हमारे जनता के नहीं थे, कॉर्पोरेट्स के थे, सड़कें दी हैं और मोदी जी की थे। सड़कें दी हैं, कई टनल दिए हैं, कई फ्लाईओवर दिए हैं, क्या क्या नहीं किया? एहसान किए हैं, संसद भवन दे हम पर एहसान किए हैं। इनका ये काम है करना, कोई एहसान नहीं किए हैं। जो वादे किए हैं वो कहाँ है, हम वो पूछ रहे हैं। हमारा रोजगार कहाँ है, हमारे बच्चों का शिक्षा कहाँ है, हमारे स्वास्थ्य कहाँ है, महिलाओं पर अत्याचार बहुत हुआ, नारी परवार। केजरीवाल सरकार की बातें बोल रहे हैं आप। नहीं, अरे केजरीवाल का तो मैं समर्थक भी नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं। के कांग्रेस के आज खुल के बोल दीजिए, देखिए आना है तो खुल के आइए ना मैदान में। मैं बार बार कह रहा हूँ, पीछे से आंदोलन जी भी और वो बन ना, जो मुझे ऐसा कांग्रेसी कह रहा है, मुझे लगता है वो वहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर पर जो है ना 10-50-100 रुपए के लालच में बैठा रहा होगा, तो शायद देख लिया हो, क्योंकि हम तो कभी गए नहीं हैं। आप गए थे क्या? आप गई थी? नहीं, हम कहाँ हैं, हम हर जगह जाते हैं, हम कांग्रेस में भी जाते हैं, हम आम आदमी में भी जाते हैं, हम बीजेपी में भी जाते हैं। आप कांग्रेस मुख्यालय पे गई थी क्या? आपके वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, आपके ऊपर आंदोलन जीवी और ऐसे बहुत सारे आरोप, संगीन आरोप लगते हैं। हाँ, तो मैंने तो दिखाया था ना मैं आंदोलन जीवी हूँ कि नहीं हूँ। देखिए, यही तो बात है कि जब सरकारें गलत करती हैं तो एक सच्चे नागरिक का यही कर्तव्य होता है कि उसको जो है बोले। विपक्ष जहाँ पर नहीं है वहाँ हम जनता को विपक्ष के रोल में आना चाहिए, यही है मेरा कहना। मतलब आपके बोलने से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है, वो कार्य करने लग जाएगी? नहीं, हम जनता। देखिए, मेरा एक बात ये है, एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। कोयल का स्टोरी आपने सुना भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक कोयल थी और जंगल में आग लग गई। तो कोयल जो है अपने चोंच में पानी ले करके जाके जंगल में आग बुझाने के लिए पानी डाल रही थी, कोशिश कर रही थी, और बाजू में कौवा बैठा था और उसे देखकर हंस रहा था बार बार। तो वो कोयल को थोड़ा ऐसा लगा अटपटा सा, तो उसने पूछा कि तू हंस क्यों रहा है? तो कौवा बोलता है कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि तू इस चोंच में पानी डाल के लेके जा रही है और जंगल में डाल रही है, तो तू ये बता, तेरे इस चोंच में पानी डालने से ये आग बुझ सकती है? तो कोयल ने जवाब दिया कि देख, मेरे इस चोंच में पानी ले करके और आग में डालने से आग तो नहीं बुझ सकती, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा
और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा, तो मैं वो कोयल हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो है ना लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तो मैं तलवे नहीं चाट सकता। हाँ। मतलब आप जो है तलवे नहीं चाट रहे हैं, बातों में उलझा रहे हैं, कहानियां सुना के। ना ना ना, हम तलवे चाटने वाले हैं ही नहीं। और हम देखिए जो तलवे चाट रहे हैं ना, इनको हम जगा रहे हैं कि अब मत चाटो, उठो, नहीं तो तुम तलवे चाट रहे हो ना, तो तुम्हारे जो है ना आने वाली पीढ़ियां उस तलवे पे पट्टे से मारेंगी और सवाल करेंगी कि जब हमारा भविष्य लूट रहा था तो तू चुप क्यों था। तो जवाब नहीं होगा। हाँ। तो मतलब आप ये कहते हैं कि अच्छा अगली बार जो है आप ये बताइए कि चेहरा किसको देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री का 24? देखिए मैं किसी को चेहरा नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी बन जाएंगे दोबारा? अरे मोदी कैसे बन जाएंगे? बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, हम जनता के बीच में जानते हैं, कहते हैं अब की बार फिर से मोदी सरकार। अच्छा, आपको मन की बात का डेटा पता है? 100 में से 5 लोग सुन रहे हैं, तो इनका लोकप्रियता मालूम है ना। और इसीलिए ये विदेशों में जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं कलीम शेख जी, जनता के बीच में जाइए, देखिए कितने लोग जो हैं ये कैमरा पसंद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यही तो हमारे भाई बहन है, यही तो जनता है। ये तो सुन रहे हैं ना, हम इनको जगा रहे हैं, हम इनको जगा रहे हैं। विदेशों में डंका बाजता है प्रधानमंत्री मोदी। विदेशों में डंका आप मीडिया वाले बजा रहे हो, हम जनता का ढोल फटा हुआ है वो नहीं दिखा रहे हो। बॉस बोलते हैं उनको। जनता का हमारा ढोल फट गया है, और विदेशों में आप डंका बजवा रहे हो और हम जनता का ढोल नहीं दिखा रहे हो। यही तो हमारा सवाल है। देखिए, तो हमने बात करी, राहुल गांधी का बयान सामने आया और उसके बाद जो है राजनीति जो है वो फिर से गर्मा गई है। अब जहाँ पे बीजेपी समर्थक जो हैं वो राहुल गांधी पे फिर से निशाना साध रहे हैं कि फिर से उन्होंने विदेशों में जाके जो है अपने देश का नाम खराब कर दिया। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारे साथ चाय पे चर्चा विद सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।